गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत। जी हाँ, बिल्कुल, शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। शेख हसीना वाजिद इस वक्त भारत में हैं और बांग्लादेश की अदालत ने उनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से सजाए मौत सुनाई। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इंसानी हकूक़ की ऐसी खुला खिलाफ वर्जियाँ की गई शेख हसीना वाजिद की जानिब से बांग्लादेश में, तो अब बांग्लादेश की कोर्ट की जानिब से शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है। आगे क्या होगा? क्या वो शेख हसीना वाजिद को वापस लाया जाएगा भारत से? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे अपने नुक्ता नज़र से बात करनी चाहिए। हमारे नुक्ता नज़र से हमने आज वो नारा जो लगा था कि शायद दो कौमी नज़रिया जो है उसको बहिरा बंगाल में डुबो दिया गया है, इंदिरा गांधी ने कहा था, तो साबित किया कि ये दो कौमी नज़रिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। तो बांग्लादेश के मुसलमानों ने कुछ अरसे बाद ही उस सारी गेम को पलट के रख दिया, जो कि एक मुलम्माकारी कह लें, उसको एक सेकुलरिज्म कह लें, जो भी कह लें। मुजीब तो पहले मारा गया था, उसकी एक बेटी बची थी जो कि उस वक्त बैरून मुल्क पढ़ रही थी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में। वो बची, उसको दोबारा भारत ने बाप की जगह पर लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद वहाँ उसकी हुकूमत बनवाई और जैसे बनी, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन शेख हसीना वाजिद अपने बाप से भी दो आगे थी। वो बांग्लादेश के उन लोगों से इंतकाम लेना चाहती थी जिन्होंने उनके वालिद को हलाक किया, और उनके वालिद को जो हलाक करने वाले लोग थे वो लोग थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। यानी वो लोग, वो फोर्सेस, वो वहाँ के अफराद जो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहे। वो जो साजिश हुई वो एक लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो मुकदमा चला शेख हसीना वाजिद पे, जो कि आपको पता है कि तलबा तंजीम ने जो वहाँ पे तहरीक शुरू की थी, उसके बाद जैसे हालात हुए, जैसे शेख मुजीब के मुजस्मे गिराए गए, शुरू में रिजेंटमेंट आई, लेकिन हसीना वाजिद के पीछे मोदी सरकार का जहन था। उसने ताकत के ज़रिए उस स्ट्रीम को उसको जो है दबाने की कोशिश की, स्प्रिंग को जो कि वहाँ पे आ गया था, दबाने की कोशिश की, और उसके लिए उसने जंगी जराइम तक किए। देखिए, एपी की एक स्टोरी है, मैं शेयर भी करते हैं उसको साथ। एपी की स्टोरी है जिसमें एक ऑडियो लीक होती है जिसमें शेख हसीना वाजिद, और ये सारी चीज़ें फ्रांजिक हो चुकी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एपी की स्टोरी है, लिंक मैं साथ लगाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये औरत क्या, किस जहन की थी, और क्या ये वाकई जैसे खून पीने वाली डायनें होती हैं। ये कहती है मुझ पर 227, उस ऑडियो लीक के अंदर मुझ पर 227 मुकदमात हैं कत्ल के, तो 227 का तो मेरे पास लाइसेंस है कि मैं मार दूं। यूएन की रिपोर्ट है कि ये जो बंगाल स्टूडेंट स्प्रिंग आया था, जो कि वहाँ पे इनकलाब आया था, उसमें तकरीबन 1400 लोगों की हलाकत रिपोर्ट हुई। यानी 1400 स्टूडेंट्स को, तलबा को, तालबात को इसने फ़ौजी साजो सामान के साथ, यानी हेलीकॉप्टर और छोटे जो मशीन गन्स हैं, लाइट मशीन गन्स, उनके ज़रिए हलाक किया। जो तलबा तंजीमें हैं वो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बताती हैं। गो के यूएन वालों की रिपोर्ट जो है, चले उसी को अगर ले लें तो इसका मतलब ये है कि 1400 लोगों ने इससे एक इनकलाब के लिए अपनी जान दी थी। और ये जो इसकी ऑडियो लीक हुई शेख हसीना वाजिद की, मुझे तो दिल नहीं करता इसको हसीना कहूँ, ये मुझे डायन से किसी कम नहीं लगती है। आप डायन का लफ्ज़ आपने बिल्कुल ठीक चूज़ किया है। हाँ, ये डायन जो है इसको आज फिर भारत ने अपना दी हुई है, और भारत फिर इसी ताक में होगा कि वहाँ पर जो इस वक्त रजीम है उसके खिलाफ करे। लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त बहुत आगे निकल गया। लेकिन आमिर भाई, वो भारत साजिशें करता रहता है, वो साजिशें करेगा ज़रूर। भारत ने साजिश क्या करनी थी, अगर आप चाहेंगे तो एक वीलॉग इस पर करेंगे कि भारत बंगाल बॉर्डर पे अपनी फ़ौजों की तादाद में इजाफा कर रहा है। वो क्यों है? वो इसीलिए था कि दबाव बनाना चाहता था। चलें, वो एक अलग से वीलॉग है, उस पर बात करते हैं। लेकिन देखें, शेख मुजीब ने जो पाकिस्तान मुखालफ नारा लगाया था, जिस तरह उसने बंगाली कौम को ये समझे कि जज्बातियत का शिकार किया, गुमराह किया, और गुमराह करने के बाद उसने मतलूबा मकासद हासिल किए। भारत में भारतीय फ़ौज ने जो है वो मुक्ति बानी का सारा केस ही खैर भारतीय फौजियों का है। ये सारी साजिश भी तो अगरतला में रची ना, सारी साजिश का ताने बने अगरतला में आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे एक लंदन में एक दफ़ा एक ट्यूब स्टेशन में एक बंगाली से मुलाकात हुई। बुज़ुर्ग थे, बहुत सफ़ेद दाढ़ी थी, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे। लेकिन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पाकिस्तान से हो, तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं हम भी पाकिस्तान से थे। ये कहकर वो बुज़ुर्ग रोने लग गया और आंसुओं के साथ रोया। उसने कहा ये सारा मुफ्ती बानी का किया जा रहा था, मुफ्ती बानी चाहती नहीं थी, और उसने पाकिस्तानी फ़ौजियों की वर्दी पहनकर जो मुफ्ती बानी के लोग थे और इंडियन आर्मी से आए थे, उन्होंने फ़ौजियों की वर्दी पहन के, और ये आपको पता है कि ये इनकी पुरानी चाल है। अभी भी जो हमने एक मुछेरा गिरफ्तार किया उससे भी उन्होंने वर्दियाँ मांगी, वर्दियाँ लेके जा रहा था। ये वो गलत फहमी और ये वो सारे अंदेशे थे जिनको फैलाने के बाद मुजीबुर रहमान ने कामयाबी हासिल की थी। उससे हम निकले, जनरल रहमान की गवर्नमेंट बनी, फिर उनकी बेगम आई, लेकिन उसके बाद भारत कामयाब हुआ हसीना वाजिद को लाने में, जिसने मज़ालम के पहाड़ तोड़े। ना सिर्फ पहाड़ तोड़े बल्कि इतना दबाया, और एक वक्त में तो ये नज़र आता था कि शायद ये भारत की तफैली गवर्नमेंट और तफैली मुल्क है, जो भारत जो देगा ये खाएंगे, जो नहीं देगा वो नहीं खाएंगे, जो दिखाना चाहेगा दिखाएंगे। वहाँ के टीवी प्रोग्राम्स इंडियंस कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री इंडियन कंट्रोल्स कर रहे थे, वहाँ के बड़े तमाम अदारे इंडियन कंट्रोल में चले गए थे, और ख़ुद बंगाली जो थे सिर्फ वहाँ पर एक ग़ुलाम की हैसियत से मुलाजमत कर रहे थे। ये जो स्टूडेंट स्प्रिंग आया, बंगाली स्टूडेंट स्प्रिंग आया, ये ऐसे नहीं आ गया। इसके लिए बड़ा वक्त जो है तलबा ने लिया, बड़ी कोशिशें की, जद्दोजहद की, जाने दी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बंगाली एक आज़ाद मुल्क हैं। और इस डाइन को जिसने 227 का तो इतराफ़ किया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1400 लोगों ने अपनी जान दी। इस डाइन को उन्होंने फांसी देने का जो फ़ैसला किया है, मेरा ख़्याल है यह हकीकत पर मबनी है, और एक मैसेज है इस डाइन के पालने वालों को भी और इस डाइन को पनाह देने वालों के लिए भी, कि जो इंसानियत से हटकर सलूक करेगा, जो जंगी जराइम जैसे जुर्म का इर्तिकाब करेगा, मौत उसकी ठहर जाएगी और उसको फांसी दी जाएगी। हसीना वाजिद आज पकड़ी जाएँ, कल पकड़ी जाएँ, जिस दिन ये भारत से बाहर जाने की कोशिश करेगी पकड़ी जाएगी, और इसको इसी तरह सूली पे लटकाया जाएगा, और इसके बाद बांग्लादेश हकीकी मायनों में आज़ाद हो जाएगा। ये आज़ादी जो है बंगालियों ने कुर्बानी देकर हासिल की है, और हम उनकी इस आज़ादी को ना सिर्फ वेलकम करते हैं, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये बंगाल, इस वक्त का बांग्लादेश हमारा एक मजबूत बाजू है जो भारत की एक तरफ बैठा है। मैंने कहा कि भारत क्यों उधर फौजी ला रहा है, तो ये जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि हमारे लिए बांग्लादेश मजबूत होना दिफाई नुक्ता नज़र से, मुआशी नुक्ता नज़र से क्यों ज़रूरी है, और वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर अलग से व्लॉग करेंगे। लेकिन तमाम कौम को जो है मुबारकबाद कि उस डाइन को जिसने बच्चों को खाया, उसने नहीं देखा तलबा तालबा नहत्ते लोगों पर गोलियाँ चलवाईं, उसको आज सज़ाए मौत दे दी गई। बहुत शुक्रिया अनूप जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि बच्चों को खाने वाली डाइन को सज़ाए मौत सुना दी गई। ये डाइन इस वक्त भारत में मौजूद है, और वो वक्त दूर नहीं जब ये बांग्लादेश के हत्थे चढ़ जाएगी और इसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।